हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल्म ऑफ लाइफ विथ मोना। आज मैं आपको नोएम चॉम्स्की इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको सारे कवर करा दूंगी। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको चॉम्स्की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इससे पहले मैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उनके सिद्धांत का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार उसे भी आप ज़रूर देखिएगा और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइए। तो देखिए, नोएम चॉम्स्की का जो सिद्धांत थे वो क्या कहते थे। तो सबसे पहले नोएम चॉम्स्की कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। कहाँ के, तो ये अमेरिका के थे नोएम चॉम्स्की। नोएम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषण की सहज क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, नोएम चॉम्स्की कहते थे कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा की सहज क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। जैसे कि जीन पियाजे हैं तो वो बोलते हैं कि बच्चा जो है वो खुद से मतलब करके सीखता है, लेकिन अगर आप वाइगोत्स्की का लेंगे तो बोलते हैं समाज के साथ उन्होंने क्रिया करके, मतलब समाज के साथ क्रिया करके सीखता है, देख कर सीखता है। बट नोएम चॉम्स्की बोलते हैं कि नहीं, भाषा जो है उसकी सहज क्षमता के साथ वो पैदा होता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसमें भाषा सीखने की सहज क्षमता होती है। वे संचार और भाषाई संरचना को सीखने और आत्मसात करने के लिए सक्षम होते हैं। नोएम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं भाषण के लिए सहज क्षमता के साथ पैदा होते हैं, साथ ही वे संचार और भाषाई संरचना को सीखने और आत्मसात करने, मतलब उसको समझने के लिए वो सक्षम होते हैं। और भाषा हमारे जीन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को समझने का उत्पाद है। और हमारे भाषा जो है, जो हमारे शरीर में जो जीन है उसके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को समझने का उत्पाद है। नोएम चॉम्स्की ये कहते थे, उनका मानना था कि अगर ऐसा होता कि बच्चा सिर्फ समाज से सीखता है, तब तो अगर जितना जानवर था वो भी तो समाज में रहता है तो उसे भी तो सीख जाना चाहिए था लैंग्वेज, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए वो कहते थे कि नहीं, कोई ऐसा डिवाइस होता है जो बच्चों के मस्तिष्क में रहता है जिससे कि वो सीखता है, जो वो जन्म के साथ ही, मतलब जब वो जन्म लेता है तब से ही रहता है। अब देखिए, इनका जो सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखिए क्या क्या कहे प्रतिपादन किए हैं। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या है, तो भाषाओं के लिए एक स्पंज है जो जन्म के पूर्व से किशोरावस्था तक रहता है। प्लास्टिसिटी कब तक रहता है, तो जन्म से किशोरावस्था तक रहता है। और वे कहते थे कि बच्चों को बचपन से किशोरावस्था तक पढ़ाई जाने वाली भाषाओं को वह सही ढंग से हासिल करने में सक्षम होता है। बच्चे को बचपन से किशोरावस्था तक जो भी पढ़ाया जाता है उसे वो बहुत ही सही ढंग से मतलब कि हासिल करने में सक्षम होता है, समझता है वो उस चीज़ को। तो प्लास्टिसिटी, फिर उसके बाद वो जन्मजात सिद्धांत, ये सब उनका सिद्धांत है जो वो प्रतिपादन किए हैं। जैसे कि आप जीन पियाजे का भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी मूर्त संक्रियात्मक ये सब जैसे है, वाइगोत्स्की का पढ़ रहे हो सामाजिक संरचना, तो उस टाइप से ही इनका ये सब है। ये सब बहुत ज़रूरी, जैसे वाइगोत्स्की में जेडपीडी पढ़े थे, कितना इम्पोर्टेंट है वो भी। वैसे देखिए जन्मजात, तो जन्मजात सिद्धांत, भाषा सभी में जन्मजात होती है। आपको मैं पहले भी बताई, बच्चा भाषा का एक्सपोजर और नकल से नहीं बल्कि भाषा के वाक्य आत्मक संरचनाओं के सहज ज्ञान से सीखता है। इसको ध्यान से देखिए, बच्चा भाषा के एक्सपोजर और नकल से नहीं बल्कि भाषा के वाक्य आत्मक संरचनाओं से सीखता है। कुछ लोग बोले एक्सपोजर से, कुछ लोग बोले कि नकल करके सीखता है, लेकिन नहीं, चॉम्स्की क्या बोलते हैं कि नहीं, वो वाक्य आत्मक संरचनाओं के सहज ज्ञान से सीखता है, नहीं वो एक्सपोजर से और नहीं वो नकल से सीखता है। ये भी उनका ही दिया हुआ है, देखिए सिद्धांत है उनका। सार्वभौमिक व्याकरण उसमें ही है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि सार्वभौमिक व्याकरण के मतलब कि कौन सिद्धांत दिए हैं, तो ये आपका चॉम्स्की हो जाएगा। नए शब्द और वाक्य का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं।
मतलब बच्चा जो नया शब्द और जो वाक्य का निर्माण बच्चा जो नियम के तहत कर रहा है, जो भी नियम से वो कर रहा है, उसको ही सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और इसमें देखिए, जो सार्वभौमिक व्याकरण है इसका आप अलग अलग नाम जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर या फिर यूनिवर्सनल ग्रामर, ये सभी सार्वभौमिक व्याकरण का ही नाम है, ठीक है। और सार्वभौमिक व्याकरण को जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा भी दी गई है। चॉम्स्की का सबसे इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड, ये वाली लैंग्वेज एक्विजन डिवाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट चॉम्स्की का लैंग्वेज एक्विजन डिवाइस, एलएडी। एलएडी सिद्धांत के प्रतिपादक तो चॉम्स्की। भाषा अधिग्रहण के लिए बच्चों की सहज प्रवृत्ति का, भाषा अधिग्रहण के लिए बच्चे जो होते हैं वो सहज प्रवृत्ति का जिम्मेदार होते हैं। चॉम्स्की कहते थे कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो मानव मन का एक काल्पनिक मॉडल है। ये मानव मन का एक काल्पनिक मॉडल है जो भाषा अधिग्रहण के लिए बच्चों के सहज प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो एलएडी है, ये एलएडी जो है वो भाषा अधिग्रहण के लिए भी और सहज प्रवृत्ति के लिए भी जिम्मेदार होता है। और ये एक काल्पनिक मॉडल होता है। कैसा? तो काल्पनिक मॉडल होता है, ठीक है। ये चॉम्स्की कहते थे। चॉम्स्की कहते थे कि यह एक सहज मानसिक क्षमता है। सबसे पहले क्या सीखेगा बच्चा? वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर जनरेटर ग्रामर। एक चीज़ और आप लोग देखिए, जैसे कोई भी छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो पहले वो क्या सीखता है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ऐसे वर्ण। फिर शब्द सीखता है, जैसे कि क, ल, कल, ऐसे करके 2 अक्षर वाले 3 अक्षर, इस तरह से। फिर वो वाक्य बनाना सीखता है। और फिर उसके बाद वो मतलब कि जो ग्रामर है, कहाँ पर किस चीज़ का यूज करना है उसका सीखता है। जैसे कि अगर कोई लड़की को बोलेगा कि वह जाती है, ये नहीं बोलेगा कि वह जाता है, तो ग्रामर में कहाँ पर किस चीज़ का यूज करना है ये वो सीखता है। उसी को एलएडी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसे। आगे देखिए, ये भी जैविक सिद्धांत के भी प्रतिपादक चॉम्स्की हैं। इसमें वो कहते थे कि मनुष्य प्रजाति में भाषा के स्पष्ट जैविक गुण विद्यमान होते हैं। अगर आप इनका जितना भी सिद्धांत हो, चाहे वो प्लास्टिसिटी हो या फिर वो जन्मजात सिद्धांत हो या फिर उनका जो भी सिद्धांत है, सार्वभौमिक व्याकरण या एलएडी लैंग्वेज एक्विजन डिवाइस, तो ये सब जो भी है ना, सब में मेन जो उनका है सार यही है कि बच्चा जो है भाषा वो जन्मजात ही, मतलब भाषा सीखने की प्रवृत्ति वो जन्मजात लेकर ही आता है, ना कि वो बाहर से सीखता है। मेन इनका यही है। आगे देखिए, भाषा की संरचना। तो भाषा की संरचना 2 टाइप की होती है, एक होती है सतही और दूसरी होती है गहरी। अब सतही और गहरी संरचना में क्या अंतर होता है? अगर आप सतही संरचना, जिसको हम लोग सरफेस लेवल कहते हैं, सतही संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो सरफेस लेवल, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ध्वनि और शब्दों को समझता है। जैसे कि ये जो सतही संरचना है, इसमें बच्चा ध्वनि को समझेगा, ध्वनि को, शब्दों को समझेगा, लेकिन इसके जो अर्थ होते हैं, अर्थ, ये बच्चा नहीं समझ पाता है। ध्वनि और शब्दों को तो समझेगा पर उसके अर्थ का ज्ञान नहीं होता है कि इसका मतलब क्या होता है। और जो गहरी होती है संरचना, गहरी संरचना, डीप लेवल, उसमें क्या होता है कि बच्चा शब्द और अर्थ को शब्द को तो समझता है और ध्वनि को भी, लेकिन साथ में उसे अर्थ का भी ज्ञान होता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि किसमें चॉम्स्की के अनुसार भाषा की संरचना में किसमें बच्चे को अर्थ का ज्ञान, कौन सी संरचना में भाषा को अर्थ का ज्ञान होता है, तो गहरी संरचना में, और ध्वनि का और शब्दों का तो सतही संरचना में, ठीक है। अब चॉम्स्की का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। चॉम्स्की ये मानते थे कि बच्चे के मस्तिष्क में वो एक डिवाइस होता है जिससे कि वो भाषा सीखता है और बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता होती है। बच्चा भाषा और विचारों के संबंधों की चर्चा में अग्रणी होता है। चॉम्स्की कहते हैं कौन से शिक्षा
शास्त्री अगर हैं कि ये कौन बोले हैं कि भाषा और विचारों के संबंध की चर्चा में बच्चा अग्रणी रहता है, तो चॉम्स्की बोले हैं। कौन बोले हैं? चॉम्स्की बोले हैं। चॉम्स्की याद रखिएगा, ये सब इनका इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट था वो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। चॉम्स्की का मेन यही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इनका जो जो दिया हुआ सिद्धांत है एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इनका सिद्धांत कौन कौन सा है, जल्दी जल्दी आप लोग भी साथ में बोलते जाइएगा। तो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, दूसरा जन्मजात सिद्धांत, जन्मजात सिद्धांत, ओके। तीसरा कौन सा है, जल्दी बताइए? सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। चौथा LAD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद हमेशा रखिएगा। LAD, ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये चॉम्स्की का ही दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन इसका बस यही है। और ये वाली जो है इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये वाली महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसे बच्चा भाषा सीखता है, भाषा अर्जन की क्षमता होती है और भाषा और विचारों के संबंधों की चर्चा में बच्चा अग्रणी होता है।